दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानी। आज जो एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है जमीन में दफन कंकाल का आतंक। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम नील नथवानी है और मैं पूना में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पिताजी एक आरटीओ ऑफिस में अधिकारी हैं। अपने पापा की इकलौती संतान होने के कारण वे मुझसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं। मेरी हर जरूरत पूरी भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ा दूर एक प्लाट खरीदा। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान तैयार करवाया था। अभी हम मकान में रहने ही आए थे कि प्रेत और आत्माओं ने हमारा जीना हराम कर दिया। एक दिन की बात है कि जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेडरूम की जमीन पर कुछ आवाजें आने लगी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे से बाल खींच रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कोई जमीन में खुदाई कर रहा हो। वह आवाज इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हुआ। मैंने फौरन माँ को वहां बुलाया। हम दोनों ने वह डरावनी आवाजें सुनी। फिर थोड़ी देर बाद किचन से भी वही आवाजें आने लगी। मैंने माँ से पूछा कि तुमने गैस पर कुछ रखा है। माँ ने कहा कि कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी रूह ही कांप गई। कुकर हवा में था और गैस बंद था। यह खौफनाक नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर किचन मेरे पास आई तो दाल से भरा कुकर अपने आप नीचे आ पड़ा। मैं और मेरी माँ ये पैरालौकिक घटनाएं देखकर सदमे में आ गए थे। दोपहर होने तक मैं और मेरी माँ बाहर गार्डन में ही बैठे रहे। तभी मेरे पापा घर लौटे। हम दोनों ने जब ये सारी घटनाएं पिताजी को बताई तो वह हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। जब फिर उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा और जमीन से एक दो बार वही भयानक आवाजें आने लगी तो वह भी हमारी बात पर यकीन करने लगे और उनको विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम किसी तरह सो तो गए, पर रात के 3 बजते ही वही आवाजें आनी शुरू हो गई। पापा, माँ और मैं तीनों वह आवाजें सुनने लगे। तभी अचानक हमारे घर के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर के बाहर जाते ही वह परछाई झटके से हमारे पास आ गई और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। यह सब फिल्मी लगता है, पर जब यह रियल में घटता है तो पर यह सब रियल में घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ हम तीनों उस मटके के पास गए तो हमें उस मटके से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी इस तरह हिल रहा था जैसे कि किसी ने अभी अभी उसमें पत्थर मारा हो। हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम से पानी का नल अपने आप खुल गया। थोड़ी ही देर में हॉल की जमीन से भी अजीब सी आवाजें आने लगी। अब मेरे पापा का सब्र का बांध टूटा जा रहा था। अब उन्हें हमारी जान की फिक्र थी। उन्होंने रात को ही पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हकीकत पड़ोसियों को बता दी। हमारे एक पड़ोसी ने कहा कि आपके पुराने जमीन मालिक को यह पता था कि इस जमीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो यह प्लाट उसने इतने सस्ते दामों में बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने सुझाव दिया कि आप जमीन खुदवा कर देख लो कि इस जमीन के अंदर क्या भला है। शायद उसकी शुद्धि होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं कर रहा था, पर यह मामला खतरनाक था। इसीलिए पापा ने अगले ही दिन मजदूर बुला लिए और पूरे घर की जमीन का टेस्टिंग करवाने का फैसला लिया। पैरालौकिक गतिविधियों जांचकर्ता टीम ने 2 जगह बताई जहां पर काफी तेज सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फौरन उन 2 जगह पर काफी गहरी खुदाई करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें उस जमीन से 2 कंकाल मिले। हमने फौरन पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने तुरंत ही उन दोनों को कंकालों को अपने कब्जे में ले लिया। प्लाट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। खैर उस दिन के बाद हमने उस जमीन अपना घर रिपेयर तो करवा लिया, पर आज भी यह बात रहस्य है कि वह कंकाल किनके थे और उस जमीन के नीचे कैसे आए होंगे। भगवान का शुक्र है, उस दिन के बाद कंकाल निकल जाने के बाद हमारे घर में कोई भी पैरालौकिक घटना नहीं, पर दिल में यह ख्याल हमेशा रहता है वह लोग कौन हैं जिन्हें मार दिया गया और उसके हथियारों को इस प्लाट में उनको दफना है।
और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।